गृह मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि वॉलीबॉल का महाकुंभ वॉलीबॉल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप राजस्थान में आयोजित हो रही है। राजस्थान के लिए सौभाग्य का विषय है कि वॉलीबॉल का महाकुंभ, वॉलीबॉल का नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों राजस्थान में आयोजित हो रही हैं। इसके आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति के साथ साथ में राजस्थान सरकार को भी हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 5 सालों से जिस तरह का गतिरोध था उसके चलते हुए देश में नेशनल चैंपियनशिप वॉलीबॉल की नहीं हो पाई थी। 5 साल बाद में 2 साल कोविड के कारण और 3 साल में दूसरे व्यवधान के चलते हुए ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है और देश भर से 62 टीमें, पहली बार ऐसा लंबे समय के बाद में हुआ है कि सब टीमें जो है वो एक साथ यहाँ एकत्रित आई हैं। मैं सब खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए आयोजन समिति का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, उनको बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। राजस्थान में देश भर से आए हुए खिलाड़ियों का राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते स्वागत करता हूं और मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान की जो अतिथि सत्कार की परंपरा है उसके चलते हुए ये टूर्नामेंट न केवल खेल की दृष्टि से अपितु ये टूर्नामेंट उनके यहाँ पे जिस तरह के अतिथि सत्कार उनको देखने को मिलेगा उनके जीवन भर के लिए अविस्मरणीय रहेगा। बहुत सारी बधाई। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई आरती। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारा शुरू से यही सिद्धांत रहा है कि चुनाव के दौरान हम जो भी वादे करते हैं वे सभी पूरे कर दिखाते हैं और जो वादे हम पूरे नहीं कर सकते उन्हें हम कभी अपने घोषणा पत्र में नहीं रखते हैं। पहले से हमारा एक प्रिंसिपल रहा है कि जो भी हम बातें चुनाव के दरमियान करते हैं वो पूरी कर दिखाते हैं और जो नहीं कर पाते वो हम बोलते भी नहीं उस पर, ना मैनिफेस्टो में लाते, क्योंकि हमें जनता को झूठे वादे दिखाने नहीं। यही अहम बात होती है कि जो भी आप करते हो या बताते हो चुनाव के दरमियान उसे प्लानिंग से ही करना चाहिए। इन्होंने जो किया था, जो इन्होंने लाडली बहना की योजना हो या फिर किसान को लोन वेवर की बात हो, इन्होंने सिर्फ चुनाव के लिए किया था। हमारी जो योजना थी वो पूरे प्लानिंग से हम कर रहे थे, फिर वो लोन वेवर की हो या लाडली बहना की हो। और मुझे यही लगता है कि जो झूठ है इनके वो लोगों के सामने आए, इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक दिया है लोगों को। आप देख रहे हो कल कोई कहता है कि आप मेरे मालिक नहीं हो, कल कोई और दूसरा कुछ कहने जा रहा है, लेकिन ये इन सारी बातों में गवर्नेंस कहाँ है कहीं हम देख नहीं पाते। ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने बताया कि HMPV वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ओडिशा में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। अब देखिए, मैं तो पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि कोविड-19 के में समय बहुत साहस दिखाया लोगों ने और उसको हमने भगाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो पर्याप्त रहा है। और अभी जो मेटा न्यूमो वायरस HMPV चीन में अधिकतर वो डिटेक्ट हुआ है और बहुत सारा देश में भी हो रहा है। तो हमारे स्टेट के बात में बोल रहा हूँ कि पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा केसेस हमारे पास नज़र भी नहीं आया है। चाहे तो कंट्री में 2-4 केसेस आया है, लेकिन हम पूरे तैयारी पे हैं। और अभी भी मैंने पूरे स्टेट का जायजा ले रहा था और हमने एक गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन भी दे दी हैं कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिस हिसाब से SOP रहे हमारा स्टेट भी इसी को फॉलो करेगा और हमारे सिस्टम पूरा पुख्ते में है। और मैं तो ये बात इंश्योर करता हूँ कि कोई भी इसमें पैनिक होने का पूरे स्टेट में जरूरत नहीं है। बीजापुर IED ब्लास्ट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो रही है और सारी हमारी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगी हुई